अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का सर। नाम आपका? सलीम। क्या करते हैं? छोटा सा बिजनेस है। जबरदस्त। बात करने का पर्पस आपसे ये है कि अभी रिसेंटली बहुत बड़ी न्यूज आ रही है कि महारन बलोच को अरेस्ट कर लिया गया। क्या कहना चाहेंगे? ये इश्यूज दिन ब दिन खराब होता हुआ क्यों नजर आ रहा हमें? आप देखेंगे जाफर एक्सप्रेस को एक्सप्रेस कर जब हाईजैक करने के बाद तो ये मामला बद से बदतर होता जा रहा है, बिगड़ता जा रहा है। इसको कैसे देखते हैं आप? ये देखें, पहले तो गवर्नमेंट को ये देखना चाहिए था कि ये वाकया हुआ क्यों है। हमें तो ये पहले सोचना चाहिए ये वाकया हुआ क्यों और ये बात यहाँ तक पहुँची क्यों है। हमारी एजेंसियाँ हैं, सारा कुछ है, इनको वर्कआउट करना चाहिए कि इतना बड़ा वाकया जाफर एक्सप्रेस का, कोई छोटी मोटी कार नहीं थी जो बंदे किसी ने किडनैप कर लिया और वाकया हो गया। तो इसमें या तो हमारे अंदर के बंदे इन्वॉल्व हैं जिन्होंने ये सारा काम करवाया, और अगर नहीं है तो फिर हमारी ये नेगलिजेंस है हमारी जस्टिस की या हमारी फोर्सेस की जो यहाँ तक बात पहुँची है। अगर वाकया हो भी गया है तो उसके बाद इतना हक तो मेरा ख्याल से आवाम को होना चाहिए कि वो प्रोटेस्ट करे, कम से कम अपने हक के लिए प्रोटेस्ट उसको करना चाहिए था और उनको इजाज़त मिलनी चाहिए थी। तो मेरा ख्याल से गलत है कि ये इतना सख्ती इन्होंने अगर की है तो गलत किया। महारन बलोच कहा जाता है कि वो जब उसके सामने मुज़ाकरात के लिए बुलाया जाता है तो वो बैठते नहीं है। अगर उनको कहा जाए कि बलोची जो कर रहे हैं, जो बीएलए के लोग कर रहे हैं, तो ये गलत है। अगर महारन बलोच की ये कहा जाए कि तुम कहो कि ये गलत कर रहे हैं, तो वो ये भी नहीं मानते। आप देखें कि अगर दोनों तरफ से देखते हैं तो हमारे अपने लोग हैं, हमारे अपने बच्चे, हमारे अपने जवान है, हमारा अपना खून है जिनको रंगा जा रहा है। तो क्या समझते हैं कि इसका निचोड़ क्या है? क्या हल निकले? देखिए, बीएलए जो है, मुझे तो ये लगता है कि इसको टोटली जो है वो रॉ की सपोर्ट है इंडियन। अच्छा। क्योंकि बीएलए जो है जिस तरह काम कर रही है, जिस तरह उसको फंडिंग है, इतने उसके पास असला है, वो कहाँ से आ रहा है यार? डेफिनेटली कोई ना कोई तो सप्लाई कर रहा है। इतनी चीज़ें जो उसको पहुँच रही हैं वो गैर मुल्की चीज़ें इन्वॉल्व हैं, डेफिनेटली इन्वॉल्व हैं। वहां पर देखा गया बलूचिस्तान के लोग, जो बलोची हैं, जो बीएलए के लोग हैं, उनके हाथ में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की तस्वीरें और इंडिया का झंडा भी देखा गया लहराते हुए, और सोशल मीडिया भर में ये तस्वीरें आपने भी देखा होगा। जी जी तो ये क्या सिनेरियोज है? क्या वो हमसे अलहदगी चाहते हैं क्या बलूचिस्तान के लोग? सर, ये देखें ना, मैं आपको वही तो अर्ज कर रहा हूँ कि ये राह का काम है सारा। उसने चंद लोगों को सिलेक्ट किया है। आजकल आपको पता है हर बंदा तो ज़रूरतमंद है, बिकाऊ माल बना हुआ है। तो उनको ज़रूरियात के लालच देकर किसी चीज़ तरीके से उन्होंने अपनी एजेंसियों के थ्रू वहाँ पर पूरे पैर जमाए हुए हैं। चंद लोगों को खरीद कर अब असले के जोर पर जिस तरीके से भी है उन्होंने पूरा रसूख किया। अगर राह की साजिश कहेंगे तो ये लगेगा कि भाई राह तो बहुत बड़ी स्ट्रॉन्ग है, जो कि हमारे पाकिस्तान के अंदर घुस के हमारे मामलात के अंदर दखल अंदाजी कर रही है। इस तरह तो हम अपने आप को कमजोर बता रहे हैं उनका बता इसलिए कमजोर बता रहे हैं कि अगर हमारे में कहीं ना कहीं कमी तो है, कोई अंदर घुसा है हमारे अंदर, हमारे अंदर कहीं ना कहीं कमी तो है, या हमारे अंदर कोई बिकाऊ माल ऐसा जरूर है जिन्होंने उनको रास्ता दिया। हर एजेंसी जो हमारे साथ हमारी दुश्मन होती है या हम किसी मुल्क के दुश्मन होते हैं, उसकी एजेंसी कोशिश तो करती है अंदर घुसने की, लेकिन उसको रास्ता नहीं मिलता। रास्ता वहीं मिलता है जहां अंदर हमारे बिकाऊ या कोई ऐसे बंदे जो गद्दार होते हैं शामिल हो जाए उनके साथ। अब बलोचिस्तान में सबसे ज्यादा एक तो ईरान के रास्ते से लोग इन होते हैं, गैर मुल्की जितने भी हैं आपके, वहां से काम होता है, जो उसका स्मगलिंग करते हैं। वो यादव पकड़ा गया था लास्ट टाइम, वो भी ईरान के रास्ते से इन हुआ था। बीएलए को सपोर्ट जो है वो ईरान के रास्ते से ही सारा कुछ आता है, असला वगैरह सारा कुछ आता है। मेरा ख्याल से गवर्नमेंट्स को भी पता होगा, सारा कुछ होगा। हमारे अंदर के बंदे इन्वॉल्व हैं, अल्लाह ताला उनको भी हिदायत दें इन चीज़ को। हम हर मामलात के अंदर राह को इन्वॉल्व तो कर लेते हैं। अगर हमारे पास सबूत है तो राह को इंटरनेशनल जस्टिस में ले जा, कोर्ट ऑफ जस्टिस में ले जाकर क्यों नहीं प्रूव करवाते कि राह तो यादव का मामला जस्टिस पे ले तो गए थे इंटरनेशनल कोर्ट में, क्या बना है? नहीं, प्रूफ हम कर भी सके तो वो मानते ही नहीं हमारी बात। हमारी वैल्यू ही नहीं है भाई। हम एक तो एज ए मुस्लिम और एज ए पाकिस्तानी हमारी वर्थ ही नहीं रह गई। जो हमारे एटीट्यूड हैं, ये जो हमारी हरकतें हैं, उस पर हमारी वर्थ ही नहीं रह गई पूरी दुनिया में हमारी। अभी देखें, अमेरिका ने बैन लगा दी, इंडिया को नहीं लगाया, हमें लगा दिया उसने। अफगानिस्तान जैसा मुल्क जो है, उसके खिलाड़ी जो उठ के हमें बातें करते हैं, वो किस वजह से करते हैं? हमारी वर्थ ही नहीं रह गई। हम उसको यादव को लेके गए हैं वहां तक, देखे क्या हासिल हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। हालांकि वो यहाँ से पकड़ा गया, उसकी फैमिली आके यहाँ मिल के गई है। इससे बड़ा क्या सबूत होगा कि वो इंडियन है? वो फिर भी नहीं मानते। लेकिन हम क्योंकि बिकाऊ माल हैं और हम उनके बगैर रह नहीं सकते, तो हम उनकी हर गलत बात को भी कहते हैं ठीक है सर, आप नहीं मानते तो कोई बात नहीं, हम आपको ही फॉलो करेंगे सर। लेकिन यादव जो है वो प्रूफ करवा ही नहीं सके, न प्रूफ हुआ। अगर हम ये कह देते हैं कि भाई इंडिया इन्वॉल्व, हम हमारे मामलात में वो कहते हैं कि भाई पाकिस्तान इन्वॉल्व हर चीज के अंदर, तो लोग मान लेते हैं। हाँ। क्योंकि इंडियन लॉबी तेज है और वो इंडिया को चाइना के मुकाबले में तैयार कर रहे हैं, और हमें दबाना चाहते हैं। एज ए मुस्लिम होने की वजह से हमें खारा करना चाहते हैं। सर, मुस्लिम सिर्फ पाकिस्तान ही रह गया। मुझे लगता है कि ये चीज हमें पढ़ाई गई है कि भाई हम मुसलमान हो तो दुनिया आपको दबाएगी। प्लस एटम बम होने की वजह से हमारे साथ बड़े मसले मसाइल हैं। आज अगर हम एटम बम को खत्म कर देते तो हमें हमारी तरफ देखेगा भी कोई नहीं।
हमें सिर्फ एटम बम होने की सजा मिल रही है और कोई सजा नहीं मिल रही। अच्छा, मतलब कि आपको लगता है कि सारे के सारे जो अनएजुकेशन है पाकिस्तान के अंदर, लिटरेसी रेट कम है और मामलात खराब है, पोवर्टी रेट बढ़ती जा रही है, इसका सारी वजूहात एटम बम है? जी, आप नहीं समझते कि हमें बहुत अच्छे तरीके से डिसेबल किया जा रहा है एजुकेशन में, माशी मामलात में। टेक्निकली पूरी दुनिया हमारे खिलाफ काम कर रही है और हमें टेक्निकली डिसेबल कर रही है, हर महकमे में, हर जगह पे डिसेबल कर रहे हैं। किस तरह से? दहशतगर्दी के लिहाज से कर लें, बाहर जाना आपके वीजे बंद हैं, ठीक है, आपको कहीं बाहर बाहर नौकरियां नहीं जाने का मिलती। तो हमारे मसाइल है ना, बाहर जाकर अब आप देखें आप- सऊदी अरेबिया और दुबई में हमारे लोग जाकर भीख मांग रहे हैं। नहीं, वो नहीं, मैं कोटे की बात कर रहा हूँ। आपकी एक्सपोर्ट का क्या लेवल है? हाँ जी, आपको कहाँ पे कोटे मिल रहे हैं? कुछ भी नहीं मिल रहा आपको, कहीं पे कुछ नहीं मिल रहा। आपके स्टूडेंट्स को वहाँ पे वो वीजे नहीं दे रहे, आपको टेक्निकली तरीके से डिसेबल कर रहे हैं वो। सर एक चीज यहाँ पर अपनी गलती भी माननी पड़ेगी, ना कि दूसरों के ऊपर गलती थोपने के बजाय। आप देखें, दो मुल्क एक ही टाइम में आजाद हुए, इंडिया ने डेवलप कर लिया अपने आप को, अपने तालीमी निजाम को बहुत बेटर कर लिया। IIT उनकी देखें दुनिया के अंदर मशहूर है, IIT सऊदीया के अंदर मौजूद है, दुबई के अंदर मौजूद है, अमेरिका के अंदर बना रहे हैं वो। तो बात करने का मकसद ये कि उन्होंने तालीम को फरोग दी। हम ये कहते रहे एक टाइम तक, ये कहते रहे तस्वीर खिंचवाना हराम है, हम ये कहते रहे कि भाई मोबाइल यूज करना हराम है, हम अब भी ये कह रहे हैं कि इंटरनेट इस्तेमाल करना गुनाह, AI इस्तेमाल करोगे तो इस्लाम से दूर हो जाओगे। हम तो ये कहते रहे। सर वही तो अर्ज कर रहा हूँ कि हमारी जो ज्यादातर पोलिटिकल पार्टीज हैं वो पे रोल पर हैं गैर मुल्की एजेंसियों के। आप मुझे बताएं, कालाबाग डैम कौन नहीं बनने देता? ANP नहीं बनने देती, नहीं बनने देती, वो इस चीज की फंडिंग लेती है। कराची में आपको सामने एमकम पेरोल पे थी, उसने कराची का अमन को तबाह कर दिया। सिंध किसकी पेरोल पे? ये इस पेरोल के जाती एक बंदे के मुफाद के चक्कर में पूरा मुल्क तबाह हो रहा है कि एक पार्टी उठती है, उसको बाहर से फंडिंग होती है। आप देखें ना कि इतनी छोटी छोटी सी पार्टियां इतने बड़े बड़े जलसे कहाँ से करा लेती हैं, कहाँ से फंड आते हैं उनके पास? वो क्या करती हैं? उनके लिए फिर काम करती हैं गैर मुल्कियों के लिए। सर आपको कहीं ना कहीं ये भी कंडेम करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा कि मजहबी जो एक्सट्रीमिस्ट है, मजहब की तालीम हमारे पास पूरी नहीं होने की वजह से हमें जोन से मौलवी जोन से चीज आई उसके पीछे हम लग गए और अपना पता नहीं कि हम क्या कर रहे हैं। आप वो भी कह सकते हैं, आप वो भी, आप, मैं आपकी बात को यानी कि निगलेक्ट नहीं करता, ठीक है वो भी होगा, लेकिन मैं आजकल ये देखूं यकीन करके मजहबी मामलात को भी फंडिंग ही है। कोई ना कोई नया इशू खड़ा, NGOs आ जाती हैं, आप देखें वो औरतों के हकूक के लिए जलसे जुलूस निकल रहे होते हैं कि मेरा जैसा मेरी मर्जी वाला सिस्टम, वो क्या चीजें हैं? वो सब फंडिंग है। आपके माशरे को बिगाड़ पैदा किया जा रहा है। मीडिया में आप अगर आजकल ड्रामे देखें, ड्रामों में क्या तरबियत दी जा रही है या क्या दिखाया जा रहा है? लव स्टोरियां ही चल रही हैं सारी। मेरा मानना ये, मेरे मुताबिक ये कि अगर मैं और आप ये बात कर रहे हैं ना, तो पब्लिक की डिमांड है, पब्लिक मांगती है हमारी इस तरह की डिस्कशन। अगर ड्रामा इंडस्ट्री वो उस तरह की ड्रामा हमारी आवाम कंज्यूम करना चाहती है तो ड्रामा इंडस्ट्री के लोग अपने इतना बड़ा पैसा लगाकर वो बनाते हैं। अर्ज करूं, इंसान की एक तबीयत है कि वो हर बुरी या गलत चीज को एक अट्रैक्शन उसके अंदर है। बाहर के खाने में कितनी अट्रैक्शन, हालांकि मुझे पता गंदा है। इसी तरह जो 2 नंबर काम होता है ना, उसमें अट्रैक्शन होती है, पसंद आता है, लेकिन उसका इफेक्ट क्या हो रहा है वो बाद में पता चलता है। अब आजकल ड्रामों में क्या दिखाया जा रहा है कि लड़की खड़ी होती है अपने बाप से पूछती है कि उसने मेरी शादी क्यों अरेंज की है कि नहीं है? ये किस चीज की फंडिंग है? ये क्या चीज लॉबी है? ये लॉबीज चल रही है सर, हमें मेंटली तौर पे प्रिपेयर किया जा रहा है। लड़की से पूछना तो मेरे नबी की सुन्नत है ना, लड़की से पूछना और जिरा करना या बातचीत, ये दोनों चीजों फर्क है। बगैर पूछे लड़की से तो निकाह ही नहीं हो सकता, और कहा कि अगर बगैर लड़की से पूछे निकाह करेंगे तो वो तो जिना। आप मेरे ख्याल आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आप वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। एक ही बात को 2 तरीके से कर रहे हैं ना, पूछना या उसके सामने खड़े होना, दोनों चीजें अलग अलग है मेरे भाई। बिल्कुल सही, ठीक है ना। एक होता है पूछना कि आपने ऐसे क्यों किया, एक होता है कि आप होते कौन है ये करने वाले। ये दोनों चीजें फर्क है। मैं इस चीज को मैं अर्ज कर रहा हूं। इसमें पेरेंट्स को अपने पहला दर्जी के ऊपर काम करना चाहिए। पेरेंट्स को अपने बच्चियों के साथ, अपने बच्चों के साथ इतना क्लोज होना चाहिए कि वो अपनी दिल की बात पेरेंट्स से करते हुए हिचकिचाए ना। अगर कोई बेटी अपने बाप से खुल के बात नहीं कर रही, अगर वो कर रही है तो इसमें बाप की मैं समझूंगा कसूरदार है कि उसने अपनी बेटी को इतना क्लोज नहीं किया। बेटी के साथ फ्रेंडली होता तो बेटी उसको कहती पापा। देखिए आप इस चीज को मानेंगे, मेरा नहीं ख्याल कि कोई दुनिया में ऐसा पेरेंट है जो अपने बच्चों के खिलाफ गलत डिसीजन कर सकता है। हमें अपने सोच के हिसाब से हमेशा वो पॉजिटिव ही डिसीजन करेगा, पॉजिटिव ही सोचेगा। वो देखिए जो चीज अच्छी मुझे लगेगी मेरे लिहाज से या मेरी नजर से, मैं अपने बच्चे के लिए वो करूंगा। हमारा टॉपिक किधर था, हम किधर लेके चले गए? हमारा टॉपिक बलोचिस्तान था और हम पेरेंटिंग पे चले गए लेके। लंबी होगी अच्छा, पेरेंट्स के हवाले से आपने जिस तरह बात किया, मैं बलोचिस्तान के ऊपर बात करूंगा। फाइनल करते हैं इसको, वाइंड अप की तरफ लेके जाते हैं। बलोचिस्तान का जो इशू है, इसको बलोचिस्तान के लोगों से आप मिले होंगे। जी बिल्कुल। बलोचिस्तान के लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है इस हवाले से? सर बात बला क्या, वो लोग निगलेक्ट बहुत किए गए हैं वहाँ पे। देखिए कोई डेवलप का काम नहीं हुआ, कोई डेवलपमेंट नहीं हुई भी।
जितना बड़ा सूबा है और जितना कुछ अल्लाह ताला ने वहाँ पे दिया हुआ है, अगर वहाँ डेवलपमेंट की जाए, वहाँ पे जॉब्स क्रिएट किए जाए, वहाँ एजुकेशन का सिस्टम किया जाए, तो मेरा ख्याल है कि वो लोग इन चीज़ों से उनको बागी किया जाता है ना। उनको असल में जो मैं एजेंसीज की बात कर रहा था वो यही कर रहा था कि वो लोगों को उनको ये बूस्ट करते हैं, ये बताते हैं कि जनाब आपके साथ ज्यादती हो रही है, आपको सारा कुछ माल निकाल के वो पंजाब में जाया जा रहा है, केपीपी में यूज हो रहा है, सिंध में यूज हो रहा है। वो भी तो अंधे तो नहीं है ना, वो भी तो देख ही रहे हैं। तालीम नहीं है ना मेरे भाई, वो इसी बात को समझते हैं। जैसे बांग्लादेश इलाका नहीं हुआ आपका, उन्होंने कहा जी सारा पैसा तो आपके इस्लामाबाद में लग रहा है, इसी तरह वो लोग बागी हुए थे ना। इस तरह बलूचिस्तान में भी किया जा रहा है। अगर वहाँ पर डेवलपमेंट की जाए, तालीम को आम किया जाए, स्कूल कॉलेज सिस्टम बनाया जागीरदारा निजाम है वहाँ पर सर, अंदाजा लगा सर। देखिए ना, बातचीत करके या थोड़ा सा करके सिस्टम चेंज किस तरह करेंगे? अगर हम यही सोचेंगे वो जागीर वो नहीं मानेंगे या हम नहीं करेंगे, किसी को तो स्टेप लेना ना। मामला खराब कब से हुआ, आपको आइडिया? मेरा ख्याल से जब से हमने और सोमालिया से खराब ही देखा हमने। जब हमारे आर्मी चीफ थे वो क्या नाम, परवेज मुशर्रफ साहब ने जब बुक्ति को मरवाया, उसके बाद से मामला बहुत नहीं पकड़ा जा रहा। तो वहां पर आप देखेंगे जागीरदारा जो निजाम था, आप बात करना चाह रहे, पीछे आ जाए, इधर आ जाए, चेयर लेके। उससे ज्यादा खराब हो गया, लेकिन खराब उससे पहले का था। खराब उससे पहले का था, उसकी वजह से ज्यादा खराब हो गया। ये नहीं आप कह सकते उसकी वजह से शुरू हुआ, खराब पहले से था, उससे ज्यादा इशू बन गया। आपकी क्या राय देना चाह रहे हैं बीच में? मैं बीच में ये राय देना चाह रहा हूँ कि हमारी नस्ल जो है ना, वो इतनी जल्दी इस लेवल पे नहीं आ सकती कि जिस लेवल का। आप बलोची हैं? मैं बलोची नहीं हूँ। अच्छा, ठीक है। लेकिन मुझे इस बात की समझ नहीं आती कि जहाँ बलोच भाइयों को एक तरफ करके बातें बनाई जा रही हैं कि वो गलत है। अब देखें, अगर वो गलत है तो वहाँ फौज भी बैठी है, वहाँ हर डिपार्टमेंट का हर इदारा बैठा हुआ है, ठीक है। तो क्या वो उनको कंट्रोल नहीं कर सकता? लेकिन पंजाब के लोगों ने कंट्रोल करना है उनको। तो भाई आपके लोगों की आप देखो ना, वहाँ पर अगर कोई चाइनीज जाकर सीपीआ का काम करता है तो वहाँ पर बीएलए के लोग उसको उड़ा देते हैं। चाइनीज बंदरगाह के अंदर काम कर रहे हैं, कोई चाइनीज को वहाँ पे दे नहीं दे रहे, और एयरपोर्ट बनाया, एयरपोर्ट के अगेंस्ट है। तो कहीं ना कहीं तो बात समझ में आ रही ना कि अगर पाकिस्तान की गवर्नमेंट या पाकिस्तान के जो अदारे हैं वो कोई डेवलपमेंट करना चाह रहे हैं तो उसके अगेंस्ट क्यों है? तो अब देखें कि पंजाब से लोग तो वहाँ नहीं जाके ये सब कुछ कर रहे, ठीक है। जो वहाँ के लोग हैं वही कर रहे हैं ना, और जो वहाँ के लोग वहाँ बैठे हैं वो कंट्रोल नहीं कर सकते। मेन इशू तो ये है ना कि वहाँ के सिक्योरिटी इदारे क्या कर रहे हैं। हम कहते हैं कि हमारी पाकिस्तान आर्मी नंबर 1 है, अल्हम्दुलिल्लाह हम मानते हैं इस बात को कि नंबर 1 है, दुनिया में नंबर 1 है। तो क्या अपने लोगों को कंट्रोल नहीं कर सकते? तो अभी देखें, आप ये कहें, ये सवाल आप मुझसे पूछ रहे हैं तो मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप एक अपने मुल्क के लोगों को आप डील दूसरी तरीके से करते हैं, अगर मुल्क के लोग अगर आर्मी के सामने खड़े हो जाएं तो पहले कोशिश करेंगे कि भाई इसको बातों से समझाया जाए। आपके अगेंस्ट अगर आर्मी खड़ी होती तो फिर हमें क्या फायदा यार आपका? अब देखें कि वहाँ पे लोग उनको कह रहे हैं कि ये जहल है, ये मिडिल क्लास लोग हैं, ठीक है। अब मुझे एक बात बताएं कि अगर वो मिडिल क्लास है, मैं अपनी तरफ पीछे चला जाता हूँ, आज से कुछ 25 साल 30 साल पीछे चला जाता हूँ। अगर एक मिसाल है कि मैं बेरोज़गार हूँ, मिडिल क्लास हूँ, नहीं पढ़ा हुआ, ठीक है। जैसे एक डॉक्टर है, उसके बेटे आगे डॉक्टर बनेंगे, मैं नहीं पढ़ा हुआ, मेरे बेटे अनपढ़ ही रहेंगे। तब तक अनपढ़ रहेंगे तब तक हमारा एजुकेशन सही नहीं हो सकती। और मैं अप्रिशिएट करता हूँ जो नया वज़ीर तलीम राना सिकंदर याद साहब आए हैं, उन्होंने आके काफ़ी जो है ना गवर्नमेंट स्कूल्स हैं जिनको उन्होंने एक अच्छे लेवल पे लेके आए हैं। मैं यहाँ पर सर की तरफ जाना चाहूँगा। एक चीज़ है कि अभी हम सारा कसूर आर्मी के ऊपर डाल रहे हैं, हमारी आर्मी के ऊपर। अब आप यहाँ पर देखिएगा कि कुछ काम बनते हैं हमारे रियासत के, हमारे पॉलिटिशियन भी इतने, मतलब कि मैं समझता हूँ कि अगर वजीर आजम है तो उसके हाथ में भी इतनी अथॉरिटी है कि वो कोई भी निजाम किधर से किधर शिफ्ट कर सकता है। हम आर्मी को इन्वॉल्व करते हैं। अभी देखिए जो बलूचिस्तान के अंदर जो इशू चल रहा है, जो सियासतदानों से कंट्रोल ना हुआ तो अब आर्मी को आगे कर दिया हमने कि भाई अब आप संभालो, आपके हाथों में सारा कुछ। तो इसमें आर्मी का क्या रोल है, इसमें क्या कहेंगे? एक वाहिद इदारा आर्मी ही रह गया जो सब ऑर्गेनाइज है या मुनज़्ज़म है, वही इसको मैनेज कर सकेगा। क्योंकि आपका सियासी निज़ाम तो देखें कितने अरसे से डिस्टर्ब है बिल्कुल, और कोई भी शख्स कभी एक पार्टी में होता, कभी दूसरी पार्टी में होता, ना उसको कोई मंशूर है ना कोई सिस्टम है, वो ज़ाती मफाद के लिए पार्टियाँ चेंज करते हैं। अब एक वाहिद इदारा आर्मी ही बचा है जो एक ऑर्गेनाइज इदारा है। और हमारी तो बल्कि रिक्वेस्ट है, आपके चैनल के थ्रू ही रिक्वेस्ट होगी कि किसी तरीके से बलूचिस्तान को डेवलप किया जाए, नहीं तो ये इलाका बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब किया जा रहा है। क्योंकि जो अल्लाह ताला ने वहाँ पर मादनियात या जो भी वसाइल वहाँ पे अल्लाह ताला ने प्रोवाइड किए हैं, गैर मुल्कियों को इसकी बहुत ज़्यादा नज़र है और उस वजह से उसके हालात को ख़राब किया जा रहा है।
बहुत ज्यादा खराब किया जा रहा है कि ताकि वो डेवलप ना हो और वो चीजें हम लोग हासिल ना कर सकें। और उसमें जो मुल्क जो इन्वॉल्व है, मेरा ख्याल से एजेंसी को मुझसे ज्यादा पता है कि वो वहाँ पे डिस्टर्बेंस की वजह ही यही है। बिल्कुल सही होगा। और वहाँ कुछ मसला नहीं है, वहाँ पे लोगों को रगलाया जा रहा है, तालीम ना होने की वजह से उनको पाकिस्तान के खिलाफ किया जा रहा है कि देखें जी आप, यानी कि उसको नेगेटिव सेंस में जब हम किसी भी शख्स को फीड अप करते हैं ना बचपन से या छोटी उम्र से, तो वो उसी तरह डेवलप करता है, उसका ज़हन पाकिस्तान के खिलाफ ही चल रहा है। हालांकि हम लोग उससे प्यार करते हैं यार, हमारा मुल्क का हिस्सा है, हमारे भाई हैं यार, हम तो खुद चाहते हैं कि वो डेवलप हो। और हम ये रश हमारे शहरों में क्यों बढ़ रहा है, इतना बड़ा सुबह वेला बढ़ा हुआ है यार, सारा लाहौर के अंदर पैसे लगाए जा रहे हैं सारा। अब देखें अब जॉब्स भी इधर ही हैं, तालीम भी इधर है, निज़ाम सेहत भी इधर ही है, अब वहाँ पे सारा कुछ हो तो लोग बेचारे यहाँ क्यों आएंगे। अब देखें KPK से कितना रश है यहाँ पर, वो भी लोग यहाँ पर आए हुए, हम लोग खुद भी यहाँ पे, अब 20 साल 30 साल पीछे चले जाए तो यहाँ बंदा नजर नहीं आता था। अब यकीन करें यहाँ से मोटरसाइकिल गुजारना मुश्किल है, सारे छोटे छोटे इलाकों से क्यों लोग शिफ्ट हुए हैं, वहाँ कोई चीज है ही नहीं यार। बच्चे पढ़ता है, जॉब नहीं है, कहाँ करेगा, लाहौर जाएगा, कराची जाएगा, इस्लामाबाद जाएगा। ये चीज हम बलूचिस्तान के साथ हो रहा है, तो वो लोगों को दिखाते हैं, देखो जी आप ये देखो जी हॉस्पिटल बन गया लाहौर में, देखो जी कराची में बन गया, आपका पैसा वहाँ जा रहा है, तो नेगेटिव सेंस किया जा रहा है, मेट्रो बन गई, ये हो गया। तो वो इदारों को चाहिए कि वहाँ किसी ना किसी तरीके से जो कुछ भी कर सके करें, वहाँ अमन के साथ साथ वहाँ पे डेवलपमेंट क्रिएट करें, ताकि लोग यहाँ से वहाँ जाना शुरू हों और वहाँ के लोगों को भी रोजगार मिले, अमन आए। देखें वहाँ भी रोजगार नहीं है, बेचारे क्या खाएंगे, फसल तक तो है नहीं यार, पानी तक नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता, आपको ही पता। पानी की हालात, इतना गंदा पानी वहाँ पे वो लोग पीते हैं, समंदरिया का, तो समंदर का पानी तो पी नहीं सकते ना। और वो नेगेटिव सेंस सी पैक के बारे में उनको ये दी गई है, ये इसका फायदा डायरेक्टली पंजाब या सिंध को या इस्लामाबाद को होना है या चाइना को होना, आपको कुछ नहीं मिलना, आपको इस्तेमाल कर रहे हैं, आपकी जमीन। नेगेटिव सेंस है ना, आप जितना भी फीड अप करते हैं किसी को, तो वो फीड कर करके उनको हमारे खिलाफ किया कि बुरे लोग नहीं होता, कोई भी बुरा नहीं होता यार, इंसान तो सारे अच्छे होते हैं, सारे अच्छे होते हैं, जिसना बस तालीम है ना। बिल्कुल सही। तो यही है कि हमारी तो रिक्वेस्ट है इदारों से भी, और अल्लाह ताला से भी दुआ है कि अल्लाह ताला उनको तौफीक दे कि यार वो नेगेटिव सेंस से बाहर निकलें, अमन रहे, और गैर मुल्की जितने भी अल्लाह ताला उनको गारत करे भाई कि हमारे मुल्क का अमन खराब ना हो, और इदारे हमारी कोशिश करें वहाँ पे डेवलपमेंट करें, तो बड़ा बड़ा कुछ हासिल हो सकता है। बिल्कुल सही। क्या राय आपकी लास्ट में? मेरी लास्ट में राय ये है कि जो मिडिल क्लास तबका है ना, उनके लिए कोई अच्छा निज़ाम बन जाए, अच्छा रोज़गार बन जाए, ठीक है, ताकि उनके जो आने वाले जो नस्लें हैं ना, कम से कम वो तो उन जैसी ना रहे। अगर वो इनके लिए कोई अच्छा रोज़गार बन जाएगा ना, तो ये अपने बच्चों को भी पढ़ा सकेंगे, और एक तरफ से मुल्क की जो है नई न्यू जनरेशन वो हर चीज़ को बदल सकती है। बिल्कुल सही होगा। बहुत अच्छा लगा सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, वेरी नाइस टू टॉक विद यू, बहुत जबरदस्त, थैंक यू सो मच, बहुत कब शुक्रिया। देख सकेंगे हम इसको, कहाँ ये सुबह देख सकेंगे मेरे। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। भाईजान, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। नाम आपका? मोहम्मद ईशान। क्या करते हैं? मैं सर काल सेर परचेज का काम करता हूँ। जबरदस्त हो गया। बात करने का पर्पस आपसे ये है कि जो बलूचिस्तान के अंदर इशू चल रहा है, आप देख रहे हैं कि बलूचिस्तान के जो लोग हैं, जो वहाँ पर हमारे जो इदारे हैं, वो उन्हें दहशतगर्द कहता है, जो कि काम जिस तरह के वहाँ पर हो रहे हैं। पहले आपने देखा जाफर एक्सप्रेस हाईजैक कर ली उन्होंने, और अभी धरने पर बैठे हुए हैं। तो हमारी जो फोर्सेस है, हमारे जो पुलिस के एहलकार है, उन्होंने उनको धरने से उठा दिया कि ये क्या कह के रोड ब्लॉक कर रहे हैं यहाँ पे। तो महरन बलोच को भी गिरफ्तार कर लिया गया है, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? जो बलोच आपने नाम लिया उसके बारे में तो मुझे नॉलेज नहीं है, बट ये है कि हम जो हमारी है फोर्स है आर्मी की और पुलिस की, मैं तो उसको सपोर्ट करूँगा, उसके साथ हूँ कि वो जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं, क्योंकि वो जो हमारे पाकिस्तानी हैं उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वो लाइफ को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो वो मुझे नहीं पता वो किन्होंने धरना दिया, और वो आम बलूचिस्तान के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है आपको? है। तो फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि आपको इंफॉर्मेशन नहीं है बलूचिस्तान की? आपने जो नाम लिया है, महरन बलोच का नहीं पता, बलोची हैं, वो भी बलूचिस्तान की हैं। बलूचिस्तान का पता, मगर वो नाम के बारे में जो जाफर एक्सप्रेस हाईजैक किया BLA ने, तो इसके बारे में क्या कहेंगे कि ये किस तरह का एक काम है? ये नहीं पता किसने हाईजैक किया है, बस मुझे पता है कि मतलब तकरीबकारी हुई और जो मासूम शहरी थे उनको अगवा किया गया, उनको मारा गया और जुल्म हुआ है। तो ये नहीं होना चाहिए था, ये मुझे पता है। बिल्कुल सही होगा। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू सो मच। कौन सी जबरदस्त। न्यूज़ से है? हमारा मेरा